परमेश्वर के वचन में से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 7 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 7वां वचन। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। आज हमारा विषय है परमेश्वर के वरदान को पहचानना। ये महिला अपने जीवन में कितनी हैरान है, परेशान है। इस कहानी को, इस घटना को आप सब जानते हैं। जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई है, उससे पहले का जो जीवन है, उस जीवन में एक हार का अनुभव है। बाइबल बताती है 5 बार ये अपने परिवार को सेटल करने में लगी रही। 5 प्रयास विफल हो गए, 6ठा प्रयास भी विफल होने जा रहा है। आज आपकी जिंदगी में, कई लोगों की जिंदगी में यही हालात चल रहे हैं। अगर इस हालात में से आकर आप गुजर रहे हैं तो आप आज वचन को ध्यान से सुनिए। क्यों आपका परिवार सेटल नहीं है? क्यों आपके परिवार में गड़बड़ झाला चल रहा है? क्यों आप दुखी और परेशान के जीवन में चल रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में चमत्कार नहीं किए? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसने प्रभु से चमत्कार प्राप्त ना किया हो। चमत्कार पाया है जब ही तो आप यहाँ पर हैं। कोई दुष्टात्मा से ग्रसित था, कोई तांत्रिक विद्याओं से परेशान था और अन्य अन्य कई प्रकार की परेशानियां हमारी लाइफ में थी, दुष्टात्माएं थी। उनसे आज़ादी प्राप्त करने के लिए ही तो रास्ता किसी ने बताया, जब ही तो यहाँ आए। और यहाँ आए तो यहाँ के होके रह गए, क्योंकि उसने हमको निराश नहीं होने दिया। उसने हमारे जीवन में चमत्कार किया। लेकिन सवाल यह है, यीशु मसीह उस महिला से पूछता है, यदि तू उस वरदान को जानती जो परमेश्वर की ओर से मिला है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का वरदान सामने खड़ा है, परमेश्वर का उपहार सामने खड़ा हुआ है। यूहन्ना 3:16 में जो सुनहरी आयत है, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक ही पुत्र उसके पास था, वो भी मेरे और आपके लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमको छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए दे दिया। दे दिया का क्या मतलब है? ये गिफ्ट है, गिफ्ट। इससे पता चलता है कि ये गिफ्ट है, गॉड्स गिफ्ट। परमेश्वर का उपहार। यीशु मसीह यहाँ यूहन्ना वरदान शब्द इस्तेमाल कर रहा है। वरदान जो शब्द है, उससे थोड़ा सा आप लोग ये केवल वही पवित्र आत्मा का वरदान, उसी से आप उसको लिंक करते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह उस महिला से कह रहा है कि यदि तू उस गिफ्ट के बारे में जानती जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, तो तू परेशान नहीं होती, तू निराश नहीं होती, तेरे हालात ये नहीं होते। मैं आज सुबह आपसे भी यही कह रहा हूं कि यदि आप उस गिफ्ट को, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसको अच्छी रीति से पहचान जाते, तो आज आपके हालात ये नहीं होते जो हैं, आप कहीं और होते।
किसी ऊंचे स्थान पर प्रभु आपको ले गया होता। आपको प्रभु यीशु मसीह ने निराश होने के लिए, हताश होने के लिए, हार का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन जितने लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, उन्होंने सत्य को जानकर सत्य को अधर्म से दबाया है। ये उनकी परेशानी है। उन्होंने संसार को मोहब्बत किया है। वो फिर से, जैसे बाइबल में पतरस कहता है कि वो फिर से संसार के अंदर चले गए, चमत्कार पाया। यीशु ने आपकी लाइफ में चमत्कार किया। मैंने पहले ही बोला कि एक भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में चमत्कार ना हुआ। लेकिन क्या उस चमत्कार को पाने के बाद जैसा आपको यीशु मसीह को जानना चाहिए था, वैसा आपने जाना? पौलुस इस बात की शिकायत करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 16 पद में पढ़िएगा। कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 16वां वचन। हाँ। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। हाँ, शरीर से आप यीशु मसीह को, अपनी बुद्धि से आप यीशु मसीह को समझना चाहते हो। और यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। हाँ, हमने यीशु मसीह को भी कैसे जाना? अपने शरीर से जानने की कोशिश की। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 13 पद से लेकर 16 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में अपने चेलों से भी पूछता है। देखिए, वहां दो तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। एक वो हैं जो शरीर में चलते हैं, एक वो हैं जो आत्मा में चलते हैं। अभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको अपना एनालिसिस मालूम पड़ जाएगा कि आप कहां हैं। पढ़िएगा पहले 13 आयत को। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में यीशु मसीह कैसरिया और फिलिप्पी देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। और यीशु मसीह ने एक सवाल अपने चेलों से किया, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? लोग मेरे को कैसे जानते हैं? किस तरीके से जानते हैं? लोग मेरे विषय में क्या सोच रखते हैं? ये इसका अर्थ ही है। तो पतरस ने उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने का मतलब बहुत सारे चेलों ने उत्तर दिया, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा कुछ तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलते हैं, और कुछ एलिया, कोई तुझे एलिया नबी समझता है, और कुछ यिर्मयाह, और कोई तुझे यिर्मयाह नबी के रूप में देखता है, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई, और या फिर कोई और नबी या भविष्यद्वक्ता करके समझता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यीशु मसीह के विषय में क्या सोच रखते हो? यीशु मसीह एक नबी है, यीशु मसीह एक महापुरुष है, यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है। इस सोच में हम जीवन जी रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह भी एक प्रभु है। इस कॉन्सेप्ट में अगर आप जीवन जी रहे हो, इसीलिए हारा हुआ जीवन जी रहे हो, इसीलिए एक निराश जीवन जी रहे हो, इसीलिए हताश और बीमारियों में भरा हुआ जीवन जी रहे हो, इसीलिए आपके पास जीवन जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हम निराश क्यों हैं? क्योंकि हमने यीशु मसीह को जैसे जानना चाहिए ना, वैसे नहीं जाना। पौलुस इस बात को कहता है, यहां पहले इसको कर लें पूरा। यहां लिखा है, कितने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। आगे उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा, चलो लोगों की छोड़ो, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? पढ़ो। शमून पतरस ने उत्तर तो दिया, शिमोन पतरस ने उनको उत्तर दिया। तू जीवते परमेश्वर एक का पुत्र। आत्मिक व्यक्ति का उत्तर यह होता है। एक संसारिक व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में उसको नबी बोल सकता है, महापुरुष बोल सकता है, परंतु एक आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में क्या सोच रखना चाहिए? पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कौन है?
जो परमेश्वर के वरदान को जानते हैं वो यीशु मसीह के विषय में एक ही बात जानते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो मेरी नजात के लिए, मेरे कफारे के लिए भेजा गया है। और जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करते हैं, जयवंत जीवन उसका होता है। पढ़िए पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 5 पद। जयवंत जीवन चाहिए, आज अपना कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए, अपने दिमाग और अपने विचारों को चेंज कीजिए। जीसस इज द सन ऑफ गॉड। और पढ़ो पहला यूहन्ना 5 का 5। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर अगर आपको जय पाना है तो आपका अपना विचारधाराओं को, अपने कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। क्या लिखा है? केवल वो जय पाएगा जिसका विश्वास यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मरियम का बेटा है, बड़ई का बेटा है, खाती है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। 12 पद पढ़ो। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास, सुनना मेरी बात, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पास क्या है? कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? यीशु मसीह क्या देने आया? चोर तो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। अगर आपके पास यीशु है, आपके पास बहुतायत का जीवन है, आपके पास अनंत जीवन है। और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास परमेश्वर है। कोई तो बोले हालेलुया। कौन है आपके पास? अगर आप यीशु मसीह के विषय में ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि वो भी एक महापुरुष है जी, जयवंत जीवन नहीं जी सकते। हारा हुआ जीवन ही जियोगे जैसे जी रहे हो। पर अगर एक जयवंत जीवन जीना है, एक विजयी जीवन जीना है, तो आपको यह अंगीकार करना पड़ेगा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं राज की बातें बता रहा हूं, मैं जयवंत जीवन जीने की बातें बता रहा हूं। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास परमेश्वर है और सब कुछ परमेश्वर का है। कोई तो बोले हालेलुया। दुनिया किसकी है? संसार किसका है? सृष्टि किसकी है? और वो परमेश्वर हमारे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो सामने खड़ा है, अगर तू उसको जानती तो तेरा कल्याण हो जाता। तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तेरा कल्याण हो जाता। यही तो कहना मांग रहा है यीशु मसीह। पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, लोग तेरे विषय में जो भी बोलते हो, सोचते हो, सोचने दीजिए, परंतु हम तेरे विषय में ये जानते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह के विषय में? आपने उसे कैसे जाना है? 2 कोरिन्थियों 5:16। शरीर से मत समझिए उसको आत्मा से समझिए। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। मसीह को भी कैसे जान लिया? बुद्धि और ज्ञान से, किताबों में पढ़ के। यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है ऐसा करके हमने भी जान लिया। पर आज तक ये औरत भी तो यही जानती थी, यीशु मसीह यहूदियों का प्रभु है। लेकिन उससे ये पता नहीं था कि वो यहूदियों का नहीं परंतु मेरा भी प्रभु है। हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, अरे क्या सामरी और क्या यहूदी लगा रखी है तूने, है? पढ़ा है हमने ऊपर,
यहूदी और सामरी आपस में किसी का प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखते थे, ऊंच नीच का बहुत बड़ा बोलबाला था। यीशु मसीह ने कहा, रे क्या, किस कॉन्सेप्ट में पड़ी हुई है तू, किस विचारधारा में जीवन जी रही है। सुन, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे कहती तो मैं तुझे वो पानी पिलाता जो तुझे कभी प्यास नहीं लगती, तेरी समस्याओं का अंत हो जाता। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमको भी अपने जीवन के अंदर अगर अपनी समस्याओं का अंत करना है, अपनी लाइफ को सेटल करना है, तो यीशु से मिलना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में बहुत सारे चमत्कार किए, जैसे आपकी लाइफ में भी चमत्कार किए। पर यीशु मसीह को आपसे एक शिकायत है। जिनके बीच में प्रभु ने चमत्कार किए, बहुत सारे परिवार यहां बैठे हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, यीशु मसीह के पास लाए गए, प्रभु के दासों ने मिलकर प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल गया। दुष्ट आत्मा क्यों निकाला? बीमार चंगा क्यों करता है प्रभु? दुष्ट आत्मा क्यों निकालता है? ताकि तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। एक आदमी में 6000 दुष्ट आत्मा थी। यीशु मसीह के पीछे होना चाहता था। यीशु मसीह ने कहा, अपने घर जा, अपने परिवार के लोगों को बता कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। एग्जाम्पल बन उनके सामने। और आज आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किए हैं। आप क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं उसकी। आपके शराब पीने से प्रभु की महिमा हो रही है? आपके झूठ बोलने से आप प्रभु की महिमा हो रही है? बोलिए। आपके गलत कामों को करने से क्या प्रभु की महिमा हो रही है? आज खुदा और यीशु मसीह दोनों को आपसे कुछ शिकायत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यशायाह 5 के अंदर कि मेरी दाग की बारी के लिए क्या करना बाकी रह गया था जो मुझे करना था और मैंने नहीं किया। अगर मैंने किया तो मेरी दाग की बारी के हालात ऐसे क्यों हैं? आज मसीही परिवारों को में एक हार का अनुभव क्यों है? यीशु मसीह मत्ती के 11 अध्याय उसके 20 पद को पढ़िए। मत्ती 11:20। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा। तब वो उन नगरों में वापस आया। सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनना है आज। उन नगरों में वापस आया और उन नगरों के अंदर खड़ा होकर उन नगर के निवासियों को, जिनके बीच में उसने चमत्कार किए थे, मुर्दे झिलाए थे, उन परिवारों से एक शिकायत कर रहा है। लिसन 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 लिसन, इधर देखिए क्या शिकायत है आज मसीह को आपसे। क्या बोल रहा है वो, पढ़िएगा। जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। किनको संबोधित कर रहा है आज? जिनके बीच में प्रभु ने चमत्कार किए। आज ये कांग्रीगेशन कौन सी कांग्रीगेशन है बताइए? बोलिए ना, गलत बोल रहा हूं? कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में प्रभु ने काम नहीं किया हो, चमत्कार नहीं किया हो? वो हाथ ऊंचा कर ले। नहीं है ना? सबके जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ किया है। लेकिन अब प्रभु को आपसे एक शिकायत है। उन्हीं लोगों को संबोधित कर रहा है, उनको बुलाया उसने, इधर आओ। क्या मैंने तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं किया? बट वेयर आर यू टुडे? आज तू कहां है? जो चमत्कार पाए हुए लोग थे उनको संबोधित कर रहा है, उन नगरों को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि जिनमें उन्हें बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे। एक दो नहीं, एक दो नहीं, बहुत सामर्थ्य के काम दिखाए आपकी लाइफ में। पल पल में परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं। नहीं किए तो बोल दीजिए।
उन चमत्कारों का, उस चमत्कारों के बदले आपने प्रभु को क्या दिया? सवाल केवल यीशु मसीह का ये है, सारांश इसका ये है। वो कहता है सामर्थ के काम मैंने तुम्हारे बीच में इसलिए किए थे कि तुम मन फिराओ, लिखा है नीचे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्यों डांट पड़ रही है? क्यों शिकायत का मौका मिला? क्यों प्रभु आज आपसे शिकायत कर रहा है? वो चाहता था कि चमत्कार पाने के बाद, मेरे अजीजों, जब 1994 में मैं एक दुर्घटना से ग्रसित हो गया, पलंग पे पड़ा हुआ था, निराशाओं में जीवन जी रहा था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, उस समय मैंने यीशु मसीह से कहा, एक बार मेरे जीवन में चमत्कार कर, एक बार मुझे उठा के खड़ा कर, एक बार मेरी लाइफ में प्रभु मुझे रेस्टोर कर, मुझे खड़ा कर दे। और मैंने खुदा से वादा किया कि यदि तू मेरे जीवन में चमत्कार करेगा तो मैं अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित करूंगा। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी की ऐसी बातें आपने प्रभु से नहीं बोली? ये ठीक हो जाएंगे तो हम लोग सब यीशु की आराधना करेंगे, ये मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी ना, हम सब यीशु की आराधना करेंगे, हम सब यीशु को नमन करेंगे, ये ठीक हो जाएगा ना, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। कई वायदे किए ना हमने, पर क्या पूरे किए? शिकायत ये है प्रभु से। प्रभु ने आपके घर में चमत्कार किए, आपकी पत्नी के जीवन में जो परेशानी थी, आपके पति के जीवन में जो परेशानी थी, आपके खुद के जीवन में परेशानियां थी, आप इस लायक नहीं थे कि बिजनेस कर लो अपना जाकर, ऐसी दशा में लोग थे यहां पर प्रभु ने आपकी लाइफ में चमत्कार किया। उस चमत्कार के बदले आपने प्रभु को क्या दिया? पीठ दिखाई। फिर से दारू पीने चले गए, फिर से जुआ खेलने चले गए, फिर से संसार प्यारा लगने लगा। क्या इसलिए यीशु मसीह ने आपको चमत्कार किया? यीशु मसीह ने चमत्कार आपकी लाइफ में इसलिए किया था कि आप और गहराई से प्रभु यीशु को जानने पाए। लेकिन क्या किया आपने? चमत्कार पाया, ठीक हो गए, पीठ दिखा दी। बिजनेस में इतने बिजी हैं कि खुदा के लिए समय नहीं है, अनाज्ञाकारिताओं में जीवन जी रहे हैं, वापस संसार प्यारा लगने लगा है, वापस बोतल की और जुए की और शराबियों के साथ संगति करना शुरू कर दिया है। इसीलिए बर्बाद हो गए हो और होगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अगर खुदा का श्राप पड़ेगा तो कौन बचा पाएगा? किसी से भी सर पे हाथ रखवा लेना, खुदाई जब फेवर में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह कह रहा है कि क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। प्रभु क्या चाहता था? इन चमत्कारों के बाद प्रभु क्या चाहता है आपसे? बोलिए ना। मन फिराने का क्या मतलब है? पश्चाताप करो, संसार की ओर पीठ करो, मेरी ओर अपना मुंह करो। यह होता है मन फिराओ। लेकिन आज आपका मुंह किसकी ओर है? आपको क्या प्रिय लग रहा है? शराब प्यारी लगती है, दोस्ती प्यारी लगती है, रिश्तेदार प्यारे लग रहे हैं जो आपके काम नहीं आने वाले हैं। काम आएगा ना तो फिर भी आएगा तो मसीह यीशु ही आएगा काम आपके। जिसको आपने चमत्कार पाने के बाद पीठ दिखाई, आई टेल यू, खुदा आपसे इसका लेखा लेगा। और बहुत से लोग से ले भी रहा है, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हैं। वो पहले जब उन्होंने ये चमत्कार पाया उनका ग्राफ ऊंचा गया, लेकिन आज नीचा जा रहा है। क्यों?
सच्चाई ईमानदारी पे नहीं रहे, जिस रीति से यीशु को और गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जानना चाहिए था, वो नहीं जाना। अभी तक भी यीशु मसीह को, हाँ ईसाइयों का प्रभु है, वहां चमत्कार होता है, बस इतना ही। इससे कुछ गहरा में जाना है। आगे बढ़ो इसी को। हाय खुराजीन, हाय खुराजीन। खुराजीन क्या है? नगर का नाम है। हाय हाय बैतसैदा। बैतसैदा क्या है? नगर का नाम है। कौन सा नगर है ये? वो नगर है जिसमें चमत्कार पर चमत्कार किए थे। आज क्या पड़ी है? हाय। हाय का क्या मतलब होता है? श्राप। श्राप में हार है, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, निराशाएं। हार में, श्राप में यही है। क्यों यीशु मसीह बोल रहा है तुम पर हाय? जो सामर्थ्य 4 दिन पहले यीशु मसीह ने आपको आशीष दिया था, आज आपको बोल रहा है हाय तुम पर। तुम हाय के लायक हो। तुमने श्राप कमाया है। तुमने मुझे पीठ दिखाकर श्राप कमाया है। तुमने मेरी महिमा को प्रकट नहीं किया। आज खुदावंद यीशु मसीह को आपसे एक शिकायत है। क्या इस शिकायत को आप दूर करेंगे आज? जैसे उसे जानना चाहिए था, अब तक आपने नहीं जाना। आपने ऊपर ऊपर उसे जाना। व्यक्तिगत मुलाकात आपकी यीशु मसीह से नहीं हो पाई। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, तेरी पत्नी के बीच में किया, तेरे परिवार में मैंने किए। यदि किसी और नगर में किया होता तो रिवाइवल आ जाता। नीनवे एक ऐसी नगरी थी जो बर्बाद होने वाली थी, नाश होने वाली थी, नीनवे। लेकिन एक ऐसे प्रभु के दास ने जाकर वहां पर प्रचार किया। 4-5 घंटे की सेमिनार लिया। ऐसा है? बहुत छोटा संदेश, बाइबल का सबसे छोटा संदेश उस नगर को दिया गया और उस नगर ने उस संदेश को स्वीकार किया और नगर बच गया। अगर आप यहां पर केवल खुजली मिटाने आते हो, चलो बहुत अच्छा बोलते हैं, सुन के तो आओ कम से कम, परंतु एक बात ध्यान रखना, यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूं, पर जो वचन तुम सुन रहे हो वही दोषी ठहराएगा। अगर आप यीशु मसीह के साथ वफादारी और ईमानदारी से चमत्कार पाने के बाद नहीं चल सकते हो, लीव दिस प्लेस। पर अगर यीशु मसीह का एक सवाल जो आज आपसे प्रभु कर रहा है कि मैंने तेरे बीच में चमत्कार किए, तूने मन क्यों नहीं फिराया, और अगर आपको लगता है कि सचमुच में मैंने मन नहीं फिराया, तो आज मन फिरा लेना। या तो आना मत, या फिर मन फिरा लो। 12 चेले यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास। हालेलुया। हम जीवन की बातें करते हैं भैया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन, सामर्थ के काम जो तुझ में किए गए, यदि वो सूर और सैदा उन नगरों में किए जाते जो बर्बाद हो गए, जिनके बीच में परमेश्वर की आग बरस गई, उनमें किए जाते तो शायद वो बच जाते। आज प्रभु का सवाल है उन परिवारों से जिनके बीच में प्रभु ने चमत्कार किए। यीशु मसीह ने उस महिला से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। आज यीशु मसीह को आपको व्यक्तिगत रूप से जानना है, उसके चमत्कार, उपकार, भलाइयों को याद करते हुए जानना है। 1994 में जब जिस रात यीशु मसीह ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, सुनो मेरी बात, मेरे परिवार में 16 लोग रहते थे उस समय। कितने लोग? 16 के 16 ने अपना जीवन प्रभु को दिया, एक भी इधर उधर नहीं हुआ।
और आप देख रहे हो उन 16 के 16 लोगों को आज प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। एक चमत्कार इतनी बड़ी सेवा को खड़ा कर सकता है। आपके जीवन में चमत्कार किया, क्या क्या मिला प्रभु को, यह बता दो मुझे। और अब क्यों चमत्कार करे आपकी लाइफ में दोबारा, क्यों करे दोबारा चमत्कार? क्या मिला प्रभु को, यह मुझे बताओ। क्या आपने उसे जाना कि वो कौन है? यीशु मसीह उस महिला से यह कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे कहती कि मैं तुझे ऐसा पानी पिलाता तुझे कभी फिर प्यास। जो कुएं पे भटकने की आदत है ना, वो खत्म हो जाएगी तेरी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर है। कोई ये कहे हमें परमेश्वर चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, ये हो नहीं पाएगा भाई। कोई अगर ये कहे हमें पास्टर राजेंद्र डेविड चाहिए, एनोश पास्टर नहीं चाहिए, ये हो नहीं पाएगा भाई। नेक्स्ट जनरेशन तो वही है। यदि आप पुत्र को स्वीकार करते हो या भेजने वाले को स्वीकार करते हो या भेजे हुए को स्वीकार करते हो, तो भेजने वाले को स्वीकार करते हो। भेजा किसने? भेजा किसने? भेजा किसको? तो स्वीकार हम यीशु को कर रहे हैं, तो किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? किसका आदर कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है। हालेलुया। और उस यीशु मसीह ने, रोमियो की पत्री 8:32, जब हम यीशु मसीह को पहचानने लगते हैं तो हमारी लाइफ में क्या होता है, जरा पढ़ें। जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को, यानी एकलौता बेटा था, निज पुत्र था, उसको भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? बोलो, हम सबके लिए दे दिया। तो आगे क्या लिखा है? वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। समझ में आ रहा है क्या? जिसने अपना पुत्र दे दिया, क्या आपका परमेश्वर उससे बढ़कर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा? वो सब कुछ क्यों ना देगा? कितनी बढ़िया बात लिखी है पौलुस ने। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास उद्धार है, उसके पास रोटी कपड़ा मकान की कभी कमी नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा, जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? भजन 23:1 में क्या लिखा है? यहोवा मेरा सर्वा है और मुझे बहुत सी चीजों की घटी होगी। बहुत सी चीजों की है? पक्का घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चराइयों में, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास, हालेलुया, वो मेरे जी में जी, वो मेरे जी में जी, धर्म के मार्ग में वो मेरे निमित्त, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, हानि से, क्योंकि तू मेरे, क्योंकि तू मेरे, क्योंकि तू मेरे, तेरे सोटे और लाठी से मुझे, हालेलुया। हर संडे आप सोटा खाने तो आते इधर, लाठी से पिटाई होती है, उसके सोटे और उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है। प्रचार सुनने के बाद हम टूट जाते हैं, उसके प्यार में हम पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। हालेलुया। अगली आयत क्या लिखी है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए
किसके लिए ये सब बात है? जिसका चरवा यीशु मसीह है, जिसके पास यीशु मसीह है। अच्छा चरवा मैं हूं, और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के वरदान को हमें क्या करना है? पहचानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 15 पद। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से परमेश्वर बाहर का है, उस उपहार के लिए जो उसने हमारे को दिया है, जो वर्णन से उसके प्यार का वर्णन। किसी ने पूछा तू कितना प्यार करता है मुझसे? क्रूस पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। जिस क्रूस पे तेरा नाम लिखा था, उस क्रूस पे से तुझे हटाकर मैं चढ़ जाऊंगा। यह है प्यार। क्या इतना प्यार आप करते हो यीशु मसीह को? है जी। आप तो संसार को मोहब्बत करते हो, और बाइबल का परमेश्वर कहता है जो संसार से मोहब्बत करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। परमेश्वर के वरदान को पहचानो, और परमेश्वर का वरदान सबसे पहला वरदान है यीशु मसीह। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, इफिसियों का 2 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। वो यीशु मसीह जो है वो ही गिफ्ट है। दुनिया में सबसे प्यारी गिफ्ट मानव जाति के लिए अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जब यीशु हमारे जीवन में आता है, बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है, परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया। लेकिन अगर तुझे परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना है तो यीशु के भवन में जा। चिन्ह और चमत्कार भाषणों में नहीं होते, जहां यीशु उपस्थित होता है वहां होते हैं। 1 कुरिन्थियों 4:20 में क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य, पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य भाषणों में नहीं है, लच्छेदार भाषणों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य भाषण में नहीं है। तो उसने उत्तर दिया, भाई यदि तुझे परमेश्वर की सामर्थ्य देखनी है तो यीशु के भवन में जा, तुझे वहां सामर्थ्य दिखेगी। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है, सामर्थ्य में, लच्छेदार भाषणों में नहीं है। पर यीशु मसीह में सामर्थ्य है। उसने चंगाई और छुटकारा दिया है। हालेलुया। पर मैं उस बात से प्रसन्न होता हूं जब स्वर्ग में आनंद बनता है। स्वर्ग में आनंद जब बनता है जब वो चमत्कार पाने के बाद मन फिर आता है। मन फिराने से स्वर्ग में आनंद बनता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद से 23 पद तक पढ़ेंगे। जो यीशु मसीह हमें मिला, इधर देखिए, वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो हमारी बापोती है। क्या हमने उसे जाना है, हमने उसको व्यक्तिगत रूप से पहचाना है। आगे पढ़िए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। आगे, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया, अपनी दुआओं में तुम्हें हमेशा उठाए रखता हूं। आगे, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। कौन है वो? क्या लेना चाहता है आपसे? वो क्यों चमत्कार करता है आपकी लाइफ में? केवल इसलिए कि आप उसकी महिमा का कारण बने। एक दफा चेलों ने पूछा, हे प्रभु, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया कि ये बच्चा अंधा पैदा हुआ? यीशु मसीह ने उनसे कहा, ना इसके माँ बाप ने पाप किया ना इसने पाप किया, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो।
अब मेरा सवाल यह है कि क्या आपने चमत्कार पाने के बाद तौबा की? सवाल नंबर 1, क्या आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो रही है? सवाल नंबर 2, अगर नहीं हो रही है तो सवाल नंबर 3 का जवाब खुदा को देना है आपको 2 का, कि खुदा आपसे क्या चाहता था और आप क्या कर रहे हो। कई लोग परेशान हैं अभी भी। अब आगे पढ़िए, क्या लिखा है? तुम्हें अपनी पहचान में अपनी पहचान में और ज्ञान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या दे? तुम्हें अपनी उसकी पहचान में बढ़ाए और ज्ञान और प्रकाश का। 1994 से माइक हाथ में है और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा रेवलेशन पे रेवलेशन प्रभु ने हमें दिया है। कुछ लोग मुझसे पूछते, पास साहब ये लाते कहां से हो? क्या मेरे प्रचार के बाद मुझसे पूछते हैं लोग, पास साहब ये लाते कहां से हो? मैं एक ही जवाब देता हूं, ऊपर से आता है। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा प्रभु हमको देता है। क्यों देता है मालूम है? क्योंकि मेरे पास मसीह है, मैं मसीह का हूं, वो मेरा है। हालेलुया। आप भी उसे अपना बना लीजिए, फिर देखिए नीचे से ऊपर कैसे लेके जाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे मेमने दिए, यीशु मसीह ने मुझे भेड़ें दी और भेड़ों का सा झुंड दिया और बोला इनकी रखवाली कर। क्यों दिया मालूम है? एक ही कारण है, क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं। आप भी उसको प्यार करो, वो आपको भी देगा। वो किसी का पक्षपात करता नहीं है। मैं बोल रहा हूं, यूहन्ना के 21वें अध्याय में यीशु ने पतरस से पूछा, तू इनको प्यार करता है या मुझे प्यार करता है? बता, फैसला कर आज। पढ़ लेना वहां 15वीं आयत में लिखा है, पतरस क्या तू इनसे बढ़कर क्या है? 153 बड़ी मछलियां जिससे नया बिजनेस शुरू किया जा सकता था। नहीं, प्रभु आपसे पूछ रहा है, तू बिजनेस को प्यार करता है या मुझे प्यार करता है? बोल। आपका जवाब होगा प्रभु बिजनेस, परिवार। पर मेरा जवाब है, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। वाई डेविड फैमिली इज ब्लेसेड फैमिली? क्यों ये डेविड फैमिली आशीषित दिख रही है आपको? क्योंकि जब उसने हमसे कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तो हमने किसी व्यक्ति से सलाह नहीं ली, शरीर में चलने वाले लोगों से के पास नहीं गए कि हमको प्रभु बोल रहा है हम सेवा शुरू करते हैं क्या? नहीं गए। हम आत्मा से चलने वाले लोगों के पास गए और प्रभु ने हमको आत्मा में चलने वाले लोगों से मिलाया। और इसीलिए आज प्रभु ने हमें अपलिफ्ट किया। आगे बढ़ना भाई, क्या लिखा है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दिया, और कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या उसकी है। बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। धन कैसा है? धन चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, धन चाहिए, महिमा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। लव हिम, उससे प्यार करो, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ हमारा होने जा रहा है। हालेलुया। आगे बेटे। और उसकी सामर्थ हम में, उसकी सामर्थ हम में कैसे आ गई? उसकी सामर्थ हम में कैसे आ गई मालूम है? क्योंकि वो हमारे अंदर आ गया। हमारे अंदर कौन रहता है? यहूदा का शेर रहता है।
और बेटे जो विश्वास करते हैं जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के शक्ति के अनुसार प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। शक्ति का प्रभाव, सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव। हालेलुया। इस पूरे शहर में चर्चा है, आप मानो या नहीं मानो, सब जगह इस शहर में चर्चा है। गांव ढाणी में चर्चा है, आजू बाजू के इलाकों में भी चर्चा है। हालेलुया। लोग वहां से भी उमड़ उमड़ कर गाड़ियां ले लेकर आ रहे हैं कि सर हमने सुना है यहाँ चमत्कार होता है, आजा भैया प्रार्थना करेंगे, चमत्कार हो जाएगा। वो हमें प्रभावशाली बनाता है। आगे बढ़ो। और उसने मसीह में किया, मसीह में, उसने मसीह के विषय में किया, और कि उसको मरे हुओं में से जलाकर, इसको, यीशु मसीह को क्या करा उसने? मरे हुओं में से। अब मुझे एक बात बताइए, जब यीशु मसीह को उसने मरों में से जिलाया, हमें नहीं जिलाएगा? हमें भी जिलाएगा। आगे 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 आगे। स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया अपने दाहिने हाथ पर, और सब प्रकार की प्रधानता, सुनो अब सुनो, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया परलोक जाएगा। में भी लिया जाएगा। चलो इस आयत को हम सब मिलके साथ साथ पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ें। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, यीशु मसीह को बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ, बोलो सब कुछ। ये प्रधानता और अधिकार क्या है? आपको पता है कुलुस्सियों 2:14 में क्या लिखा है? विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके नाम के विरुद्ध में लिखा था, श्रापित थे हम। विधियों का लेख हमारे विरुद्ध में ये लिखा था, पर यीशु मसीह ने उसे क्रूस पे चढ़कर मिटा डाला। 3 कीलों पर उसे टांग दिया, बेसहारा की तरह टका हुआ है मेरे और आपके प्रेम में। आगे क्या लिखा है उसमें? उसने प्रधानताओं को और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। 2:14 और 15 वापस आएंगे हम यहां पर, लेकिन पहले 14 और 15 पढ़ें। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, हाँ, और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, हाँ, सामने से हटा दिया। आगे 15 पद। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों ऊपर से अधिकारों को ऊपर से, कहां था शैतान? कहां है? आकाश मंडल में। वहां से बैठ के क्या बोलता है? मैं इस संसार का हाकिम हूं। प्रधानताएं और अधिकारों को उनने क्या करा? यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बना दिया, उसका ठट्टा उड़ा दिया। लोग नीचे खड़े हुए क्रूस के ऊपर, और शैतान भी हंस रहा था। आया था बड़ा, लेकिन उसको पता नहीं है कि बड़ा अभी क्या करने वाला है। वो वाकई में बड़ा है। हालेलुया। कुछ ही देर में शैतान को हरा दिया, मौत पर गालिब आया, परमेश्वर के दाहिने हाथ पे जाके बैठ गया। सारी प्रधानता और अधिकार किसके हाथ में आ गया? अच्छा, यीशु मसीह फिर साथ ले गया। मत्ती 28 के 18, 19, 20 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पृथ्वी का सारा अधिकार और स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। हालेलुया। अच्छा, मैं लेके जा रहा हूं वो सारा अधिकार, जगत में सुसमाचार प्रचार करने वालों को हैंड ओवर करके चला गया।
बोला मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालो, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखो, मेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करो। वो साथ नहीं ले गया, मुझे और आपको दे गया, मुझे और आपको दे गया। और हम जो आज काम करते हैं ना, वो यीशु नाम से ही तो कर रहे हैं। हमारे में कहां भी साथ है, पर यीशु अंदर है। वापस आएंगे इफिसियों की पत्री में। और सब कुछ उसके पांव तले कर सब दिया। कुछ, बोलो सब कुछ। किसके पांव के तले कर दिया? किसके? अंडर द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो सब कुछ। किसके पांव तले कर दिया? किसके? यीशु के। और उसके बाद और उससे सब वस्तुओं पर और शिरोमणि उसे ठहराकर सब वस्तुओं पर, बोलो सब वस्तुओं पर, ऐसे करके बोलो सब वस्तुओं पर, पूरे सृष्टि पर क्या बना दिया? शिरोमणि ठहरा। बोलो शिरोमणि बना दिया। शिरोमणि, ऊंचा 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 शिरोमणि बना दिया। हालेलुया। वो हमारे लिए कुचला गया ताकि शिरोमणि बन जाए। हालेलुया। और शिरोमणि बना के कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। अब ये कलीसिया नहीं पढ़ना है, सुनो इधर देखो, इस आयत को हम वापस पढ़ेंगे एक साथ। और जहां कलीसिया शब्द है वहां हर व्यक्ति अपना नाम बोलेगा, क्योंकि आप उसकी कलीसिया हैं। ये भवन उसकी कलीसिया नहीं है, मैं और आप उसकी कलीसिया हैं। हालेलुया। सामर्थ को समझो, लिखा है। और पढ़ेंगे सब, 1 2 3। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर राजेंद्र डेविड को दे दिया। हालेलुया। किसको दे दिया? नाम बोलो अपना नाम। हालेलुया। अब वो यीशु मसीह किसका है? अच्छा, लल्लू पंजू बना के दिया क्या हमको? बोलो शिरोमणि बना के दिया। वो शिरोमणि है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारा है, वो हमारा है। फिर लल्लू पंजू की तरह जीवन क्यों जीना? कैसे जीवन जीना है? राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्यों निराशा में जीवन जीना है? आशावान बन के जीवन जीना है, क्योंकि मसीह हमको दे दिया गया है। कलीसिया को दे दिया का क्या मतलब है? जो कलीसिया यीशु मसीह ने बनाई, वो कलीसिया कौन है जिसे यीशु मसीह ने बनाया? मैं और आप हैं। और वो यीशु मसीह हमारी धरोहर है, वो परमेश्वर का वरदान है, वो उपहार है, वो हमारे पास है। आप मुझे बताइए, उपहार पाने के लिए कोई कीमत देनी पड़ती क्या? है? उपहार पाने के लिए अपने आप को योग्यता में लाना पड़ता है, कीमत नहीं देनी पड़ती। वही कीमत है उसकी, है जी। उपहार पाने के लिए कीमत नहीं देनी पड़ती, अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। आर यू लिसनिंग? आर यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह मुफ्त दान है मेरे और आपके लिए, उपहार है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है वो। और गिफ्ट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस अपने आप को योग्य बनाने की जरूरत होती है। अपने आप को उस योग्यता में लेकर आए। चर्च अपने आप को उस योग्यता में लेकर आए। यीशु मसीह कहता है उस महिला से, यदि तू उस परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे कहती कि मैं तुझे पानी पिलाता और तेरा ये पानी पिलाने का और पीने का झंझट जो है हमेशा के लिए क्या हो जाता, तू सारे झंझटों से आज़ाद हो जाएगी। यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है। आज आपकी ज़िंदगी में कितने झंझट हैं, कितनी असफलताएं हैं। इस महिला की लाइफ में कितनी असफलताएं हैं। मैं सामरी औरत पे प्रचार करूंगा अभी, ऐसा नहीं है, पर इस औरत की स्थिति आपसे छुपी ही नहीं है। बाइबल के पढ़ने वाले हैं आप। लेकिन जब यीशु की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, आपको पता है वो
मटका छोड़कर गांव में जाती है और गांव में जाके क्या बोलती है? आओ, मुझे एक मनुष्य मिल गया है। ये गवाही देनी है आपको, मुझे एक प्रभु मिल गया है जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया है, जिसने मेरे पापों का वर्णन भी कर दिया है, मुझे मेरी गलतियों को बता दिया है, मेरे हालात को प्रकट कर दिया है, मेरे गुप्त हालात को भी वो जानता है। कहीं वही मसीह तो नहीं है? इसका मतलब क्या है? उसने आज परमेश्वर के वरदान को पहचान लिया है। जब उसने वरदान को पहचाना तो क्या हुआ मालूम है? वो पूरे गांव के लिए ब्लेसेड हो गई, पूरे गांव के उद्धार का कारण बन गई। आप अपने पड़ोसी का उद्धार नहीं बन पा रहे, कारण आपने यीशु मसीह को ईसाइयों का प्रभु करके जाना हुआ है। हाँ जी, चमत्कार तो होता है वहां पर, हमने सुना है और हमने देखा भी है। हम तो खुद ही बीमार गए थे, चंगे हुए, पर उसके बाद क्या है? बाद में प्रभु क्या चाहता है आपसे? इस औरत की जिंदगी में जो परिवर्तन आया, पूरे गांव को कहां लेकर आ गई? बोलो ना, कहां लेकर आ गई? उस कुएं पे लेकर आ गई जिस कुएं पर यीशु से मुलाकात हुई थी। आपसे मेरा एक सवाल है, आप कितनों को लेकर आए? आपका पड़ोसी आया, आपका रिश्तेदार आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया मालूम है? आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं देखा। आप सत्संग में जरूर आते हो लेकिन बाहर जाके गालियां बकते हो। क्यों आते हो? अगर आपको अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी है तो क्यों आना है? क्यों आके कुर्सी गर्म करते हो? क्यों आके दरी गर्म करते हो? कंबल गर्म करते हो? यहां का बताओ। लेकिन अगर यीशु के पास आना है तो हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। हालेलुया। और जब हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, पाप का घड़ा जब यीशु के चरणों में छोड़ दोगे, औरत गांव के लिए आशीष का कारण बन गई। हालेलुया। वही गांव वाले 2 दिन पहले यीशु मसीह को अपने गांव में उतरने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे। वही गांव वाले आए और कहा, हमारे गांव में चल और 2 रात बिता। यीशु मसीह साधारण नहीं है प्रियो, यीशु मसीह यहोवा का गिफ्ट है।